आज हम बात करेंगे कि क्या बच्चों की हाइट प्राकृतिक तरीके से बढ़ाई जा सकती है या कोई बाहर से दवाई खिलाकर की हाइट बढ़ाई जा सकती है। आज जो है एक ऐसा विषय बन चुका है जो लगभग हर माता पिता के मन में होता है कि क्या बच्चों की हाइट प्राकृतिक तरीके से बढ़ाई जा सकती है या नहीं। सबसे सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। यदि बच्चे की ग्रोथ प्लेट खुली हुई है तो सही खान-पान, अच्छी नींद, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली उसकी प्राकृतिक वृद्धि को बेहतर कर सकती है। लेकिन ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कोई दवा, जड़ी-बूटी, योग या प्राकृतिक चिकित्सा सामान्य सीमा से अधिक हाइट बढ़ाने की गारंटी देती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं आपके बच्चे की हाइट बढ़ा दूँगा या कोई टोटका कर दूँगा, कोई कैप्सूल दे दूँगा या कोई पाउडर दे दूँगा या कोई च्युइंगम दे दूँगा, तो आप उसके ऊपर कतई विश्वास न करें। बच्चों की जो हाइट होती है, उसकी ग्रोथ होती है, ये डिपेंड करती है 80% जेनेटिकल मटेरियल पे। यदि बच्चे की माता-पिता की हाइट, बच्चे के दादा-दादी की हाइट, बच्चे के नाना-नानी की हाइट ठीक है, तो बच्चे की भी हाइट सही होगी। यानी 80% जो है जेनेटिकल इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है बच्चों की हाइट, उसकी ग्रोथ बढ़ना। और जो 20% होता है, 20% में बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। आइए हम कौन-कौन से फैक्टर होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। 20% के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है गहरी और पूरी नींद। बच्चों और किशोरों में गहरी नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन का स्राव अधिक होता है और ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो बच्चों के हाइट बढ़ाने में समर्थन करते हैं। तो यदि बच्चे की उम्र 6 से 12 वर्ष है तो उसे जो है 9 से 12 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। यदि बच्चे की उम्र 13 से 18 वर्ष है तो उसे जो है 8 से 10 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। रात को देर तक मोबाइल चलाना या देर तक पढ़ना, ये जो है उसकी जो ग्रोथ हार्मोन है उसके सिक्रीशन पे नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे बच्चों की जो है हाइट कहीं न कहीं हिंडर होगी। और क्या हो सकता है, प्राकृतिक और संतुलित भोजन। प्राकृतिक और संतुलित भोजन में जो है बच्चों को पर्याप्त मात्रा में आहार में शामिल कीजिए आप। प्रोटीन से भरपूर भोजन जितने स्प्राउट है यानी अंकुरित अनाज दीजिए, उन्हें जो है दाल दीजिए, चने का दाल दाल दीजिए, अरहर का दाल दीजिए, मूँग का दाल दीजिए, जो भी दाल वो पसंद करते हैं वो। दूध दही यदि खा सकते हैं तो दूध दही दीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियों के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। यदि बच्चा फाइबर लेगा तो फाइबर से जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा। जब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा तो जो है सारे एंजाइम्स, सारे विटामिन्स, सारे मिनरल्स को जो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब कर पाएगा अच्छी तरह से। गट बैक्टीरिया जो है अच्छे होते हैं फाइबर की वजह से। इसलिए बच्चों को जो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ अवश्य खिलाएँ और साथ में जो है जितने भी फ्रूट्स आते हैं और उसके जूसेस आते हैं, मौसमी फल आते हैं, वो ज़रूर बच्चों को दीजिए। और साथ में जो है ऐसा भोजन दीजिए जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम और की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। तीसरा फैक्टर है धूप। धूप जो है प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा माना जाता है कि बच्चों को धूप में एक्सपोज़र ज़रूर मिलना चाहिए। कम से कम 2 घंटे के लिए बच्चों के ऊपर धूप अवश्य पड़ना चाहिए। यदि बच्चों के ऊपर धूप पड़ेगी तो उनकी हड्डियाँ मजबूत होगी, क्योंकि धूप से जो है विटामिन डी का सिंथेसिस होता है आपकी बॉडी में। इससे जो है हड्डियाँ मजबूत होगी तो ग्रोथ भी अच्छा होगा। और जो चौथा फैक्टर है वो है एक्सरसाइज। बच्चे को जो है ऐसा रिकमेंडेशन किया जाता है कि बच्चों को प्रतिदिन 2 घंटा के लिए अवश्य खेलने दें। बच्चों को जो है रोज़ सक्रिय रखें, उसे दौड़ने के लिए कहें, रोप स्किपिंग के लिए कहें और स्विमिंग कर सकता है स्विमिंग करवाएँ। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जितना अधिक से अधिक कर सकता है। यदि योग योग की बात करें तो योग में जो है ताड़ासन, योगासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, चक्रासन, जितनी भी योग की ऐसी एक्सरसाइज जो बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करती है, जिससे बच्चों के शरीर में स्ट्रेचिंग होती है, उस तरह की एक्सरसाइज और योग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यायाम से जो है यानी एक्सरसाइज से शरीर मजबूत होता है, उनकी हड्डियाँ भी मजबूत होती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ सही ढंग से होती है। और 5वां जो फैक्टर है जंक फूड और फास्ट फूड। इसे तो आप अच्छी तरह समझते हैं, बच्चों को जो है जंक फूड से बचाए रखिए। उनको चीनी से मिश्रित जो है कोई भी खाद्य पदार्थ मत दीजिए। ऐसा प्रोसेस्ड फूड जो है पैकेट में आता हो, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, इन चीज़ों से बच्चों को बताइए। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो खाद्य पदार्थ है जो पैकेट में बंद होता है, इसकी गुणवत्ता जो है बहुत ही खराब और घटिया होती है, इसको खाने से बच्चों को बचना चाहिए और परहेज करना चाहिए। इस तरह से यदि हम देखें तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है आप बच्चों की हाइट प्राकृतिक तरीके से बढ़ा सकते हैं। जो 20% की बात हो रही थी उसमें बात कर रहे हैं हम। और क्या कर सकते हैं, बच्चों के सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए उन्हें जो है प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो उन्हें कटिया स्नान दीजिए। ठंडे पानी का जो है प्रतिदिन
उन्हें आधे घंटे का कटिया स्नान अवश्य लेना चाहिए। कटिया स्नान कैसे करना है इसकी वीडियो जो है मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर जरूर दिखाइए। महीने में कम से कम 2 बार अवश्य देना चाहिए। जिन बच्चों की उम्र जो है अभी करीब 11 साल से 15 साल के बीच में है, तो ऐसे माता पिता जो है अपने बच्चों को बेहतर तरीके से जो है समझा सकते हैं या खुद जो है समझ सकते हैं कि हाइट बढ़ाने के चक्कर में गलत दिशा में आप कदम ना बढ़ाएं, गलत तरह की दवाई ना खाएं, किसी भी भ्रामक विज्ञापन के ऊपर आप ना जाएं जिसमें ये लिखा हो कि जो है बच्चों की हाइट 100% बढ़ेगी। इस तरह की कैप्सूल खाने से तो आप जो है ये मिथ है, इस तरह के भ्रामक प्रचार से आप बचिए। तो इस तरह से जो है मित्रों हमने देखा कि अच्छी नींद, संतुलित भोजन, धूप और नियमित व्यायाम बच्चों की सामान्य वृद्धि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन किसी भी तरीके से 100% हाइट बढ़ाने या कुछ महीने में कई इंच बढ़ाने जैसे दावों पर भरोसा आप मत कीजिए, क्योंकि इनके समर्थन में कोई भी साइंटिफिक एविडेंस उपलब्ध नहीं है। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही स्वस्थ संबंधी वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक जीवन शैली आधारित वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।